अब तक हमने देखा था कि हनुमान जी और उनके मित्र किष्किंधा आ पहुंचे हैं और वहां पर जो फलों की वाड़ी थी ना, वहां पर वे हड़कंप मचा रहे थे। अब आगे देखते हैं हनुमान जी और सारे वानर श्री राम जी से कैसे मिलते हैं और उन्हें ऐसा तो क्या बताते हैं जिससे श्री राम जी की आंखें भर आती हैं। आइए सुनते हैं दोहा नंबर 28 से। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। जाय पुकारे ते सब, कौन सब? जो यहाँ पर बैठे हुए थे ना, उसके दरबान और जितने भी लोग जो ये फलों की वाड़ियों की रक्षा कर रहे थे, वो जाके पुकारने लग गए। सब वन उजार जुबराज, पूरा वन जो है ना वो युवराज जी उजाड़ रहे हैं, और मतलब अंगद वन उजाड़ रहे हैं। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, अब ये चीज सुग्रीव ने सुनी और बहुत खुश हुए। करी आए प्रभु काज, क्योंकि उन्हें मन में हो ही गया था कि ये अवश्य भगवान का काम करके आए हैं, तभी इनकी हिम्मत हुई है कि मेरी वाटिका में प्रवेश करे और फल खाएं, वन उजाड़े। जो न होती सीता सुध पाई, यदि उन्होंने सीता माता की सुध नहीं पाई होती, मधुबन के फल सकहीं की खाई, क्या वो मधुबन के फल खा सकते थे? यही विधि मन विचार कर राजा, इसी तरह से मन में विचार कर आई गए कपि सहित समाजा, और तुरंत ये जितने भी वानर खड़े थे वहां पर अपने सारे समाज को लेकर आ गए थे। आई सबन ही नाव पद शीशा, अब जैसे ही सबने सुग्रीव जी को देखा, सबने उनके चरणों में सिर नमाया। मिले हो सबन ही अति प्रेम कपीसा, और कपिराज सुग्रीव से बहुत प्रेम से मिले। पूछी कुशल, अब कपिराज सुग्रीव ने कुशलता पूछी, कुशल पद देखी, और सारे वानरों ने ये कहा कि आपके चरण देखकर हम कुशल हैं। राम कृपा भा काजु विशेषी, और उसमें भी सबसे अच्छा विशेष यही हुआ है कि हमने श्री राम जी की कृपा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है। नाथ काजू किन्हेउ हनुमाना, हे नाथ, हनुमान जी ने ही सारे कर्म किए हैं। राखे सकल कपिन के प्राणा, और ये जितने वानर हैं ना, उन सभी के प्राण बचा लिए हैं। सुनी सुग्रीव बहुरी तो ही मिले, और जैसे ही सुग्रीव जी ने ये सुना, वे फिर से हनुमान जी से मिले। कपिन सहित रघुपति पही चले, और वानरों समेत रघुनाथ जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा, श्री राम जी ने सारे वानरों को आते हुए देखा। कि काजु मन हर्ष विशेषा, और तब उनके मन में विशेष तरह का एक हर्ष उत्पन्न हुआ। फटिक शिला बैठे दो भाई, स्फटिक की शिला पे ये दोनों भाई बैठे हुए थे। परे सकल कपि चरण नहीं जाई, और सारे वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, जो रघुपति है ना वो दया के सागर है, करुणा निधान है, वो सबसे प्रीति सहित भेटे, वो सबको प्रेम से उन्होंने गले लगाया। पूछी कुशल नाथ, अब उसके बाद उन्होंने कुशलता पूछी। नाथ अब कुशल देखि पद कंज, और सबने ये उत्तर दिया कि हे नाथ, आप ही के चरणों के दर्शन पाकर हम अब जाके कुशल हुए हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, अब जामवंत जी ने रघुराय जी श्री राम जी को कहा, जा पर नाथ करहो तुम दाया, जिस पर भी आप दया करते हैं, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसका सदा कल्याण और कुशल ही होता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही विजयी है, हे विनयी है और गुणों के समुद्र बन जाता है। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, उसी का सुंदर यश
तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, प्रभु की ही कृपा से सारे कार्य होते हैं। जन्म हमार सुफल भा आजू, और आज हमारा जन्म सफल हो गया है। अब आप सुनिएगा कि वे हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं। नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी, हे नाथ पवन पुत्र हनुमान ने जो कार्य किया है ना, सह सहु मुख न जाए सो बरनी, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करना अशक्य है, कर नहीं सकते। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र अर्थात कार्यों को रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, चरित्र सुनने पर श्री राम जी, कृपा निधि श्री राम जी को मन में बहुत अच्छा लगा। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से अपने हृदय से लगा लिया। कहु तात के ही भांति जानकी, तात तुम कहो कि सीता किस प्रकार वहां पर रहती है। रहती करती रक्षा स्व प्राण की, और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। भगवान को जानकी माता की इतनी चिंता थी, उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर सबसे पहले यही प्रश्न किया कि आप बताओ जानकी जी रहती कैसे हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अब हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, नाम पाहरू अर्थात आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। दिवस निधि दिन रात, नाम पाहरू दिवस निधि, दिन और रात आपका नाम ही उनका पहरा देता है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान ही किवाड़ है, दरवाजे हैं। लोचन निज पद जंत्रित, उन्होंने अपने नेत्रों को आप ही के चरणों में लगाए रखा है। जाहि प्राण के ही बाट, फिर प्राण जाए तो कौन से रास्ते से जाए। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप ही के नाम का पहरा दिन रात उनके आसपास लगा रहता है। आप ही का ध्यान है जो दरवाजे बने हुए हैं, वो अपने नेत्रों को आप ही के चरण कमलों में लगाए रहती है। अब आप बताइए उनके प्राण कौन से रास्ते निकलेंगे, जा ही नहीं सकते। चलत मोहि चूड़ामणि दिन ही, जाते वक्त उन्होंने मुझे अपनी चूड़ामणि दी है। रघुपति हृदयम लाई सोई लिन्हि, और रघुपति जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, और हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, उन्होंने दोनों नेत्रों में जल भरा हुआ था। बचन कहे कछु जनक कुमारी, और वैसे ही जल भरे हुए नेत्रों से उन्होंने मुझे कुछ वचन कहे हैं जो मैं आपसे कहता हूँ। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, छोटे भाई के समेत प्रभु के आप चरण पकड़ लेना और कहना, दीन बंधु प्रण तारति हरना, आप दीन बंधु हैं और शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं मन क्रम और वचन से आपके चरणों की ही अनुरागिनी हूं। के ही अपराध नाथ हो त्यागी, फिर स्वामी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आपने मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, मैं अपना एक दोष अवश्य मानती हूँ। बिछुरत प्राण न किन ही पयाना, आपसे बिछड़ने के बाद भी मेरे प्राण नहीं गए। नाथ सो नय नहीं को अपराधा, और हे नाथ ये मेरी आंखों का, मेरे नैनों का ही अपराध है। निसरत प्राण कर ही हठी बाधा, और प्राणों को निकलने नहीं देते हैं, हठ पूर्वक मुझे बांध रखा है। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह की अग्नि बहुत तेज है। तनु तूल समीरा, तूल अर्थात रुई, मेरा जो शरीर है ना वो रुई है। श्वास जरई छन माही शरीरा, श्वास पवन है, इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। नयन स्त्रव ही जलु निज हित लागी,
पर ये जो मेरे नेत्र है ना, वो अपने ही हित के लिए, प्रभु का सुख देखने के लिए अपनी आंखों से आंसू बरसाते रहते हैं। जरे न पाव देह बिरहा की, और इसी विरह की आग से वो मेरे देह को जलने नहीं देते हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है प्रभु। बिन ही कहे भली दीन दयाला, हे दीन दयाल, यह बिना कही ही अच्छी है, मैं जितना कहूं ना उतना कम है। निमिष निमिष करुणा निधि, हे करुणा निधि, उनका एक एक पल जाहि कल्प सम बीती, एक एक कल्प के समान बीतता है। बेगी चले प्रभु आनिया, हे प्रभु तुरंत चलिए। भुज बल खल दल जीती, और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। खल अर्थात दुष्ट, दल अर्थात समूह। भुज बल अपनी भुजाओं के बल से, खल दल दुष्टों के दलों को जीतिए। सुनी सीता दुख, भगवान ने सीता जी का दुख सुना। प्रभु सुख है ना, जो सुख के धाम है ना, वैसे प्रभु भरी आए जल राजीव नैना, जो सुख के धाम है ना, ऐसे प्रभु के नयनों में भी आंसू आ गए सीता माता का दुख सुनकर। बचन काय मन मम गति जाही, मन शरीर और बचन, बचन काय मन मम गति जाही, जिनका मन शरीर और वचन मेरी ही गति चाहता है, जो मेरा ही आश्रय चाहता है। सपने हूं बुझिया विपत्ति की ताही, उसे क्या सपने में भी कोई विपत्ति हो सकती है। भगवान ये सोच रहे हैं, जो मन से, काया से और वचन से सिर्फ मेरा ही आश्रय चाहता है, आज देखो वो सीता भी दुखी हो रही है। और भगवान जी ऐसा सोचकर रोने लग जाते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अब हनुमान जी कहते हैं विपत्ति तो वही है जब तव सुमिरन भजन न होई, कि जब आपका भजन और स्मरण ना हो। भगवान आप रोइए मत, विपत्ति वही है जब आपका भजन और स्मरण ना हो। कैतिक बात प्रभु जात उधान की, हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है। रिपु ही जीती आनी भी जानकी, आप शत्रु को जीतकर जानकी माता को अवश्य लेके आ जाएंगे। हनुमान जी उन्हें टाढ़स दे रहे हैं कि राम जी आप रोइए नहीं, अगर आपका नाम ना हो ना, दुख तो तभी होता है, जहां आपका नाम हो वहां दुख नहीं होता है। सुनु कपितो ही समान उपकारी, भगवान कहने लगे हनुमान तेरे समान कोई मेरा उपकारी नहीं है। नहीं को सूर नर मुनि तनुधारी, देवता मनुष्य अथवा मुनि या कोई भी शरीरधारी भी उसने मेरे पे इतना उपकार कभी नहीं किया है। प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तेरा बदले में ऐसा तो क्या उपकार कर सकता हूँ। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत, हे पुत्र सुन, तो ही उऋण में नाही, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरा उपकार कभी नहीं चुका सकता। देखे करी विचार मन माही, मैंने कई विचार कर लिए तो भी पॉसिबल नहीं है। पुनि पुनि कपि ही चित्तव सुरत्राता, देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। लोचन निर्पुलक अति गाता, और नेत्रों में प्रेम आश्रु का जल भरा है। और पुलक अति गाता, और उनके गात्र जो है, उनके शरीर जो है वो अत्यंत पुलकित हो जाता है। तो मित्रों आगे हम और भी सुनेंगे सुंदर कांड। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, और हाँ किसी न किसी के साथ सुंदर कांड का पाठ और उसका अर्थ अवश्य शेयर कीजिएगा। या तो वीडियो शेयर कीजिए अथवा अपने आप ही इसका अर्थ सामने वाले को समझाइएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब तक आप सुंदर कांड सिर्फ सुनते हैं अर्थ समझे बिना, वो फल अवश्य देता है, पर जैसे ही आप अर्थ समझ लेते हैं ना, वो आपको फल के साथ साथ आनंद भी देता है। धन्यवाद।